शबे बारात खाना काबा की छत पर एक ऐसी मखलूक देखी गई जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। आखिर ऐसा क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर कई लोग अपने होश खो बैठे। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 15 शाबान की बाबरकत रात शबे बारात में जहां मकामी लोग भी इबादत में मशगूल थे, वहां जब कई ज़ायरीन हरमे काबा में इबादत कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसी पुरनूर मखलूक को काबे की छत पर देखा गया जिसे देखकर लोगों पर कपकपी तारी हो गई। दिल सीनों में ही थम कर रह गए। लोग अपनी आंखें झपकना ही भूल गए। ऐसी मखलूक आज से पहले किसी आंख ने ना देखी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसे डिलीट किया जा रहा है। जल्दी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुज़िश्ता रात खाना काबा में ये मौजज़ा मजीद नामी शख्स के साथ रूनुमा हुआ, जिसे फौरन कैमरे की आंख में कैद कर लिया गया। इस मौजज़े के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ये वाकया मजीद नामी लड़के के साथ पेश आया था। मजीद एक नेक और इबादत गुजार लड़का था जिसका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। उसने 10 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था। वो मक्का में रहता था और अक्सर रात को हरमे काबा में इबादत की गर्ज से ठहर जाया करता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसकी करत इस कदर खूबसूरत थी कि कई लोगों पर रिक्कत हो जाया करती। सुनने वालों की आंखों से अल्लाह की मोहब्बत से आंसू जारी होने लगते थे। वो हर इबादत की रात को बड़े एहतमाम से गुजारता था। हर रात ही उसकी इबादत में गुजरती थी। 15वीं शाबान की शब को वो जल्द ही साफ सुथरा लिबास पहनकर इत्र से खुद को मुअत्तर करके खाना काबा में दाखिल हुआ। आज हरम में मामूल से ज्यादा रश था। वो खाना काबा को अपने सामने देखकर सर झुकाए रोने लगा। उसे रोना क्यों आया था वो खुद भी ना समझ पाया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो रोजाना बैतुल्लाह की जियारत का शर्फ हासिल करता था। मगरिब की अजान सुनाई दी तो सफ़ें तैयार होने लगीं। मजीद ने भी जल्दी से एक सफ में खड़े होकर मगरिब की नमाज अदा करना शुरू कर दी। आज उसने नमाज काफी तवील कर दी थी। सब ज़ायरीन नमाज पढ़कर वहां से हट चुके थे, मगर मजीद सर झुकाए मुसलसल रोता हुआ सरगोशी में अपने रब से न जाने क्या बात कर रहा था। वो हल्की सी सरगोशी में दुरूद पाक का विर्द कर रहा था जब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे उसके बेहद करीब कोई वजूद मौजूद है जो अभी अभी ही उसके पीछे आकर बैठा है। पहले तो मजीद ने ध्यान न दिया, मगर कोई शख्स सरगोशी के अंदाज में उसके साथ दुरूद पढ़ रहा था। मजीद के कानों से वो मीठी सी दिल को छू जाने वाली आवाज टकराई, मगर उसमें हिम्मत न हुई कि पलट कर देखे आखिर कौन शख्स उसके साथ हम आवाज होकर ये अल्फाज दोहरा रहा है। तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म को कोई अपनी गिरफ्त में लेकर झंझोड़ रहा है। वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था। उसने सजदे से सर उठाया और जैसे ही पीछे देखा वो सांस लेना भूल गया। वो कोई इंसान न था जो अपनी मीठी जुबान से दरूद शरीफ पढ़ रहा था। मजीद ये देखकर हैरान सा रह गया था। ये क्या चीज थी जो बिल्कुल उसके पीछे बैठ कर आंखें बंद किए दरूद शरीफ पढ़ रही थी। जहां मजीद बैठा था वो एक खाली गोशा था। वहां इक्का दुक्का लोग थे जो मजीद से आगे ही नमाज पढ़ रहे थे। वो खाना काबा के अंदरूनी तरफ एक सतून के करीब बैठा था और सजदे में दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इसी सतून पर अजीबो गरीब किस्म की मखलूक मजीद ने देखी
और अपने होश खो बैठा। जैसे ही उस मखलूक ने आंखें खोली तभी उसके सर से उड़कर हवा में परवाज कर गई। मजीद ने बौखला कर अपने ऊपर देखा, क्योंकि उस चीज का हल्का सा लफ्ज उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ था। उसी पल आसमान पर बादल गरजे। जब मजीद ने आसमान की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जबान उसका साथ छोड़ रही थी। वो आसमान जो कुछ देर पहले बिल्कुल साफ शफाफ तारों से सजा था, उस पर अब गहरे बादल छा चुके थे। दोस्तों, मजीद ने आसमान पर एक अजीब और गरीब सी मखलूक देखी थी जो हवा में उड़ रही थी। वो क्या थी? कोई परिंदा था या जिन या कोई फरिश्ता? मजीद इस पल बिल्कुल भी अंदाजा ना लगा सका। उसे अब खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि यही मखलूक तो कुछ देर पहले उसके पास बैठी थी। उसका दिल इस कदर तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ गिरेगा। मजीद बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर, या रब मेरी मदद कर, मुझे अपनी पनाह में रख जैसे अल्फाज बोलने लगा। वो सफेद नूर से धुली मखलूक एकदम से परवाज करते हुए अब खाना काबा के पास घूम रही थी। उसे देखकर यूं महसूस होता जैसे तवाफ कर रही हो। वो बिजली की तेजी से खाना काबा का तवाफ कर रही थी। कई लोग ये मंजर दूर खड़े देखकर हैरान हो चुके थे। लोगों की हैरत से चीखें निकल गई थीं। आज से पहले इस किस्म का परिंदा किसी ने खाना काबा में नहीं देखा था। मजीद की हालत इसे देखकर गैर होने लगी थी। लोगों ने जब खाना काबा की छत की तरफ गौर किया तो बेसाख्ता दिल थाम कर सजदे में गिर गए। एक नूरानी मखलूक अब काबे की छत पर चंद फुट ऊंचा उड़ रही थी। मजीद साकित सा इस मखलूक को देख रहा था। जो फरिश्ता थी या कुछ और, कोई नहीं जानता था। मजीद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। कई लोग एक सफेद मखलूक को काबे की छत पर उड़ता हुआ देखकर बेहोश हो चुके थे और कई एक जबान होकर अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। कई नौजवानों ने इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया। वो सफेद मखलूक हवा में बुलंद परवाज करते हुई इंतहाई ऊंचाई तक गई और गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, वो सफेद मखलूक अब आसमानों में गायब हो चुकी थी। यह देखकर मकामी लोग और ज़ायरीन बेहिस्सो हरकत हो चुके थे। कई लोग इस मखलूक से डर और खौफ खाने लगे। ये खबर पूरे अरब और फिर पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी। मजीद कांपता हुआ इस सारे मंजर को देख रहा था। वो मखलूक जो भी थी, मगर उसने मजीद के साथ किसी आम इंसान की तरह दुरूद शरीफ पढ़ा था। मजीद को ये बात बेचैन कर चुकी थी कि आखिर वो कौन था। वो आवाज अब भी मजीद के दिल को एक मीठा एहसास बख्श रही थी। वो गिलाफे काबा पकड़कर रोने लगा, मगर तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बार फिर उसके पीछे वही मखलूक आकर खड़ी है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई न था। मजीद वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में था और उसकी जुबान पर दरूद शरीफ का विर्द था। दोस्तों, दरूद और सलाम अल्लाह ताला की बाबरकत नेमतों में से है जो अपने दामन में बेपनाह बरकत समेटे हुए है। ये ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसके दीनों दुनिया सवर जाते हैं। दरूद और सलाम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, कुर्मे खुदाबंदी का आईना, खैर व बरकत का सफीना है, मजलिस की जीनत, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने वाला अमल, दिल की तहारत, बलाओं का दरियाद, रूह की मसरत, रूहानी परेशानियों का इलाज, गुर्बत व अखलास का हल, दोज़ख से निजात का जरिया और शफात की कुंजी है। हदीस मुबारका में दरूद व सलाम के लिए बेशुमार फजाइल व बरकत का जिक्र मिलता है। दरूद व सलाम कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इकरामी से वारिहाना अकीदत और मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दरूद व सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़ याब किया जाएगा।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ یہ سب درود شریف کی برکت کا معجزہ تھا جو کہ مجید کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اللہ ہم سب کو بھی درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔